इंजीनियर भारत अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। और जो 5 क्वेश्चंस का जो सेट मैंने आपको सेंड किया था, काफी कुछ बच्चों को कमेंट आए या मैसेज आए, आप ऐसे कह सकते हैं, कमेंट तो नहीं, ऑनलाइन क्लास पढ़ाते पढ़ाते कमेंट बोलने की आदत हो चुकी है। मैसेज आया बाकायदा कि सर हमें 5 में से केवल 2 ही क्वेश्चन हुए, या एक ही हुआ, या एक भी नहीं हुआ। कुछ एक आधे ऐसे स्टूडेंट थे जो 4 क्वेश्चन भी कर पाए, पर मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया जिसने कहा हो कि सर 5 के 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए। पर कोई बात नहीं, अगर 5 हो भी जाएंगे तो भी मुझे तो एनालिसिस कराना है 5 क्वेश्चंस का। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही इमेज की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस ग्रुप पर आप एकेडमी से जुड़े हुए हैं, और अगर नहीं जुड़े हुए तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो ये सेशन आपका चल रहा है इसमें टॉप मोस्ट जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 70153 एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप रिक्वेस्ट करके अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं, जहां बाकी फैकल्टीज भी आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो जरूरी है किसी भी एग्जाम में आपके सिलेक्शन के लिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम पर भी आप अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो अभी हम लोग एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं उन 5 क्वेश्चंस का जो कि मैंने सेंड किए हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखे नहीं है तो पहले आप ग्रुप पे जाएं, उन क्वेश्चंस को देखें, आप पूरे तरीके से उनको ट्राई करिए। जब आपको लगता है कि आपने ट्राई कर लिया और आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, तब ये सेशन आप अटेंड करना। अगर आप क्वेश्चन बिना देखे, पहले से देखे हुए नहीं है, आपने ट्राई नहीं किया हुआ, सीधे आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, उससे आपका नुकसान है, आपका फायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार लिखा हुआ है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्या आरोही क्रम में इस प्रकार है। आरोही क्रम होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि साइड में लिखा हुआ है। आरोही क्रम में इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। एक काम करते हैं हम लोग, 4 संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 4। सुनिएगा, 4 संख्या हैं बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है भाई। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है, तो सर पहली को 100 मान लो, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 125 हो जाएगी। उसके बाद तीसरी संख्या दूसरी से 20% ज्यादा है, तो तीसरा नंबर इससे 20% ज्यादा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 125 में 20% ज्यादा होने का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर पहले आप 125 का 20% निकालो। किसी भी नंबर का 20% निकालने के लिए उसमें 5 से भाग लगाया जाता है। 125/5 आ गया 25, ज्यादा है तो 25 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 150। तो 125 को अगर आपको 20% से बढ़ाना है तो नंबर आपका 150 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि चौथी संख्या तीनों संख्याओं के औसत से 24% ज्यादा है। चलो इस बात का क्या मतलब है, तीनों संख्याओं का जो औसत है, जरा मुझे बताइए, 100, 125 और 150, इसका औसत कितना आएगा, 125 आएगा। जब भी 3 संख्या लगातार होती हैं, औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, लगातार ही तो है, 25-25 का अंतर है, औसत आ गया 125। अब चौथी संख्या औसत से 24% ज्यादा है, यानी 125 से 24% ज्यादा। तो देखिए चौथी संख्या कितनी आएगी, चौथी संख्या आएगी 125 गुणा 24% ज्यादा है तो 124/100, और ये 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ये 3 बार 31, तो ये 31 इंटू 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ये बात देखिएगा एक बार। चलो तो संख्या आ चुकी है, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है क्या, 100, 125, 150 और 155, ये चारों संख्या आ चुकी हैं, 100, 125, 150 और 155। अब बोल रहा है कि यदि पहली तथा दूसरी संख्या को 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, पहले नंबर को आप 10% से बढ़ा रहे हैं, दूसरे नंबर को आप 20% से बढ़ा रहे हैं, तो पहला नंबर 10% से बढ़ के हो जाएगा 110, दूसरा नंबर 20% से बढ़ के कितना हो जाएगा, 125 का 20% 25 आएगा, बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 150। तीसरी जो संख्या है उसको हम लोगों ने, तीसरी संख्या को हम लोगों ने 10% से क्या किया है, कम किया है। तो 150 का 10% 15 होता है, कम करने का मतलब हो गया 135। और चौथी संख्या को हम लोगों ने 20% से कम किया है, 155 का 20% 31 आएगा, कम करेंगे हम लोग तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गए 2, ये आ गया 124। ये चारों संख्या आ चुकी हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन चारों संख्याओं का औसत क्या आएगा, तो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनका योग कीजिए, कितना आ रहा है, 5 और 4 9 होते हैं, उसके अलावा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, 519 हो गया। तो औसत हो गया 519, सॉरी योग हो गया 519। औसत जो आएगा, नया औसत जो आएगा वो आएगा सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि 4।
4 से आप डिवाइड करेंगे तो यह आएगा सर 4 एकम 4, 1 बचेगा 11, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे 39, 39 तो 4 नाम 36, फिर क्या बचेंगे, फिर बचेंगे सर 3, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ये आ गया 129.75। ये नया औसत आया। आपसे पूछा औसत पर क्या फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ने का मतलब है कि औसत अगर बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ रहा है, औसत अगर कम हो रहा है तो कितने से कम हो रहा है। ये दोनों बातें आपको पता करनी है। तो मुझे एक बार पुराना औसत भी पता करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं पुराना औसत। यह आएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग आएगा 5 और 5 10, 0, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 2 जो होगा वो आपका 13 आएगा, 3 फिर से हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 530 बटे 4, 530 बटे 4 आएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा 13, 4 तिया 12, फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 132.5। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि सर पुराना औसत था 132.5 और नया जो औसत निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 129.75। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा लेंथी है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं। 3 अंकों की, 3 डिजिट के 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिनके केवल 3 ही फैक्टर है। उन सभी संख्याएं 500 से बड़ी हैं। कंडीशन लगा दी इसने 2-2। हमें औसत तो निकालना है 3 अंकों की संख्या का, पर वो 3 अंकों की संख्या कौन सी है। वो 3 अंकों की संख्या सर ऐसी है जिनके केवल 3 ही फैक्टर है, पहली बात। और जो सभी संख्याएं जो है 500 से क्या है, बड़ी है। 500 से बड़ी है और जिनके केवल 3 ही फैक्टर है। तो सभी समझना, एक बार मैं एक बात बता देता हूं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य समझते हैं आप लोग, अभाज्य मतलब 2 3 5 ऐसे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन सभी के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। पर यदि मैं प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दूं, वर्ग कर दूं, तो उनके हमेशा 3 फैक्टर होंगे। ये छोटी सी बात जिसको पता होगी उसने इस क्वेश्चन को कर दिया था। बाकी जिन लोगों को नहीं पता वो कितना भी फिर सॉल्व कर लें, केवल टाइम वेस्ट के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी नंबर जिनके केवल 3 फैक्टर हैं वो सभी किसी ना किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर होंगे, प्राइम नंबर का स्क्वायर होंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या। तो आप मुझे बताइए 500 से बड़े ऐसे कितने नंबर हैं जो किसी अभाज्य संख्या के स्क्वायर है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। प्राइम नंबर जैसे कि मैंने मान लीजिए 23 मान लिया, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। 500 से बड़ा भी है और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका स्क्वायर करने पर आपको जो नंबर मिलेगा 529, उसके डेफिनेटली 3 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा खुद 529, एक होगा 1 और एक होगा 23। इन 3 के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसका भाग 529 में पूरा पूरा जाए। तो एक तो हो गया 23 का स्क्वायर। 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 भी प्राइम नंबर नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, अब है 29। और 29 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 861। ये भी 500 से बड़ा है और 3 अंकों की संख्या है। हाँ, तो 29 का जो स्क्वायर आएगा, सॉरी 841, 841, ये आपका डाटा है। तो एक बार चेक करें, जोड़े इनको, 9 और 1 10, हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 5 13। औसत निकालना है तो सर संख्याओं का योग तो हो गया 1370, और अगर औसत निकालना है तो संख्या केवल 2 है, आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखें आप लोग। दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बस मेन बात समझने की क्या थी, मेन बात समझने की थी कि सर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके स्क्वायर करने पर हमेशा आपको 3 अंकों की संख्या मिलेगी। उनका स्क्वायर करने पर हमेशा आपको 3 अंकों की संख्या मिलेगी। तो यह औसत आ जाएगा 1370 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जिनके केवल 3 ही फैक्टर है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब आपको 2 अंकों के नंबर चाहिए जिनके 3 फैक्टर हैं, तो 2 अंकों का नंबर वही लेना है जो प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा जो कि सिंगल डिजिट का नंबर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर से सिंगल डिजिट का नंबर है। हाँ, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका स्क्वायर 2 अंकों में आ रहा है
और इसके केवल 3 ही फैक्टर हैं। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा सीधे आपका 11, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, जो कि हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। पर क्वेश्चन 2 अंकों की संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो 2 अंकों की केवल 2 ही ऐसी संख्या है। आपको इनका क्या निकालना है? औसत। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 9 और 5 14, 4 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7। औसत निकालना है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 37 क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन से, पर कंसेप्ट क्या है कि 3 फैक्टर केवल उन्हीं संख्याओं के होते हैं जो प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखो एक बार। x प्लस 1/x का औसत जो है वो क्या है? m है। तो देखिए x प्लस 1/x का औसत अगर m है तो x प्लस 1/x का टोटल आ जाएगा 2m, क्योंकि x और 1/x कितनी संख्या है? 2 संख्या है। 2 संख्याओं का औसत अगर m है, एवरेज अगर m है, तो इनका योग जो आएगा वो कितना आएगा? 2m आएगा। अब मुझसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो देखिए एक बार पहले आप पता करें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा। क्या मैं इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकता हूं? क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि जब आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो डाटा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 2 से माइनस का 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ गया? x प्लस 1/x 2m है, होल स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस 2, तो 4m स्क्वायर माइनस 2 जो है वो टोटल आ चुका है। आपको इन दोनों का औसत चाहिए, तो एवरेज होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 4m स्क्वायर माइनस 2 बटे 2 करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1, 2m स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन का आंसर है। तो एवरेज जो आएगा वो आएगा 2m स्क्वायर माइनस 1। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक बार आपसे बोल रहा है कि यदि 3 लगातार सहअभाज्य संख्याएं कोप्राइम नंबर्स का औसत सबसे बड़ी संख्या के 3 गुने में से सबसे छोटी संख्या के 8/3 को घटाने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात तो सर 3 सहअभाज्य संख्याएं कैसे पता करते हैं कि कोई भी 3 नंबर जो है कोप्राइम है? तो पहले समझना आप लोग सहअभाज्य का क्या मतलब है। कोप्राइम का मतलब होता है कोई भी 2 संख्याओं के बारे में बात करूं तो कोई भी 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं तभी होती हैं जब उनमें कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे कि 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 5 क्या हो चुकी हैं? सहअभाज्य संख्या हो चुकी है, कोप्राइम। ऐसे अनंत एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनफाइनाइट ऐसे एग्जाम्पल पॉसिबल है। मैंने अगर 2 और 5 की बात की तो 2 और 5 भी क्या है? 2 और 5 भी सर सहअभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल है, कोप्राइम का एग्जाम्पल है। पर आप देख पा रहे हैं दोनों एग्जाम्पल में केवल 2-2 संख्या है। 3 संख्याओं में आप कैसे ये चीज डिसाइड करेंगे कि 3 संख्याएं जो है वो कोप्राइम है? फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, मैं कह सकता हूं कि ये तीनों संख्याएं आपस में कोप्राइम हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं सर किन्हीं भी 2 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। किन्हीं भी 2 के बीच 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 5 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 7 और 3 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तीनों ही सहअभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल है, कोप्राइम नंबर के एग्जाम्पल है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि मेरी? चलो ये बात समझ में आ रही है तो सुनो आगे। अब बोल रहा है कि 3 लगातार है, तो देखो मैंने जो एग्जाम्पल मान लिया 3 लगातार संख्याओं का मान लिया। 3 लगातार ही तो है, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो गया? 7 हो गया। 3 लगातार है मतलब कि अंतर सेम है। तो सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना, आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। 7 का 3 गुना क्या होगा? 7 × 3। सबसे छोटी संख्या का 8/3 गुना, सबसे छोटी संख्या सर 3 है, इसका 8/3 गुना हो जाएगा ये। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो इन तीनों संख्याओं के औसत के बराबर है। इन तीनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर तीनों संख्याओं के औसत के बराबर है। तो 7 या 21 हो गया, 21 में से 8 गया, कितना बचा भाई? 12 बचेगा। 21 में से 8 गया, 13 बचेगा। तो आपके हिसाब से जो औसत आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 13 निकल के आ रहा है। अपने हिसाब से जो औसत आ रहा है वो औसत 13 निकल के आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो औसत है वो औसत 5 है। 5 का मान 13 मानकर
आप बाकी की तीनों संख्या पता कर सकते हैं, और तीनों संख्या जैसी आपको पता लगे आप उन तीनों का योग निकाल दीजिएगा, एडिशन निकाल दीजिएगा। तो देखिए लगभग हर क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे चुका हूं, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। 3 लगातार सहभाज्य संख्या वो होती है जो लगातार है, जिनके बीच में अंतर सेम है, और सहभाज्य का डिसीजन तभी होता है जब किन्हीं भी दो संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन ना है। तो मैंने वो संख्या मान ली 3, 5 और 7, ठीक है। अच्छा 3, 5, 7 मानने के बाद आपसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का 3 गुना, तो 7 ते 21, सबसे छोटी संख्या का 8/3 गुना, तो 3 का जो 8/3 निकलेगा वो निकलेगा 8। तो 21 में से अगर मैंने 8 माइनस किया तो मेरे हिसाब से 13 आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से औसत आएगा, तो औसत तो भाई 5 है। 5 को 13 मान करके 1 की वैल्यू निकाल के आप नंबर्स निकाल लीजिएगा और फिर उन तीनों का योग कर दें। तो ये थे 5 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस थे जो वाकई में अगर एग्जाम में आएंगे और आपको नॉलेज नहीं है ना, तो दिखने में सबसे छोटे क्वेश्चन से पर उतने ही एग्जाम में लेंथी साबित हो सकते हैं। और इसी तरीके से आगे आगे भी आपको मैंने 3-4 क्वेश्चंस का सेट देता रहूंगा डिफरेंट टॉपिक्स के, उनको ट्राई जरूर करना। थैंक यू सो मच।